के बात दीदी काला बताओ, उगरा बासन उठ के दीदी धान कुटेला जाओ, कूटत कूटत गोड़ फिरा के खाकर कमराओ। हमारे देश में महिलाओं पर बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी के साथ साथ घर का काम जैसे कि खाना बनाना, ईंधन और पानी जुटाना, बुजुर्गों की देखरेख, पैसे कमाने के लिए घर के बाहर जाना, अपनी खेती, पशुपालन करना इत्यादि का भी बोझ रहता है। परिणाम स्वरूप कई बार बच्चों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, जैसे प्यार दुलार, सुरक्षा, आहार और देखरेख, जिनके अभाव की वजह से बच्चों का बचपन उपेक्षित रह जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस उम्र में देखभाल न होने के कारण भविष्य में बच्चों को स्वास्थ्य समस्याएं, सीखने की सामर्थ्य में कमी तथा आत्मविश्वास की कमी से जूझना पड़ सकता है। यही नहीं, बच्चे की सुरक्षा भी एक चिंता का विषय है। उपेक्षित बच्चे अपहरण और दुष्कर्म का शिकार भी हो सकते हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए छोटे बच्चों की देखरेख कौन करता है? बच्चों को या तो बड़े भाई बहन या घर के बुजुर्ग की देखरेख में छोड़ना होता है या फिर आस पड़ोस में छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन इनमें से कोई भी बच्चों की जरूरत के अनुसार देखभाल करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। कई बार तो मजबूरी में बच्चे को घर में अकेले बंद कमरे में या सड़क पर छोड़कर जाना पड़ता है। बच्चों की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए कुछ प्रतिक्रियाएं हुई और प्रयास किए गए जो कि बहुत बिखरे हुए और बहुत कम हैं। इन्हीं में से एक है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सामुदायिक सहयोग से चलने वाला फुलवारी कार्यक्रम, जो कि एक अच्छी पहल है। हमको बहुत जरूरी है क्रेश कि हम बच्चा को अपनी फिक्र छोड़ के अपना काम खेत में कर सकते हैं। मेरा सास ससुर लोग नहीं है, मेरा हस्बैंड, हम और मेरा दोनों बच्चा है, तो मेरे लिए तो जरूरी ही है क्रेश। इसके अलावा ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में आम यानी एक्शन अगेंस्ट मैलन्यूट्रिशन प्रोजेक्ट द्वारा भी क्रशेस में 3 साल तक के बच्चों की देखभाल की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस कार्यक्रम में दर्शाया है कि छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा कुपोषण से जूझने के लिए एक आवश्यक शस्त्र है। शहरी इलाकों के निर्माण स्थल व बस्तियों में सन 1969 से मोबाइल क्रशेस भी अलग अलग तरीकों से जन्म से लेकर 6 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए क्रश सुविधा पहुंचा रहा है। ये निर्माण स्थल और शहरी बस्तियों जैसी कठिन परिस्थिति तथा हाशिए पर रहने वाले मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण और सफल कार्यक्रम है। प्रयास तो कई हुए, लेकिन मंजिल अभी भी काफी दूर नजर आती है। क्या ये प्रयास सभी बच्चों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त हैं? इन प्रयासों के लिए संसाधन कहां से आएंगे और कौन जुटाएगा? क्या ये प्रयास स्थायी हैं? अभी भी क्रशेस की जरूरत और उपलब्धता के बीच काफी फासला है। इस फासले को कम करने के लिए बच्चों के लिए व्यापक रूप से नीतियों व कानून में गुणवत्तापूर्ण शिशुघर या क्रशेस के प्रावधान तथा उसे अनिवार्य रूप से लागू किए जाने की जरूरत है। इसमें संदर्भ के मुताबिक पर्याप्त स्थान, प्रशिक्षित कार्यकर्ता और उसकी देखरेख में बच्चों का अनुपात, साफ पीने का पानी, ताजे पके आहार की व्यवस्था तथा आयु अनुसार सर्वांगीण विकास की गतिविधियां शामिल हैं। गुणवत्तापूर्ण शिशुघर या क्रश की जरूरत की सोच व चर्चा गांव, पंचायत, मोहल्ले और चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच भी उठनी चाहिए। ये न केवल बच्चों का मौलिक अधिकार है,
बल्कि इस प्रयास से श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी, जिसका सकारात्मक असर देश के मानव विकास सूचकांक पर पड़ेगा। आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति की ओर अग्रसर होते देश के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए इन कुछ प्रश्नों पर तुरंत विचार करने की आवश्यकता है। क्या सभी आंगनवाड़ियों में क्रैश की सुविधा भी प्राप्त हो सकती है? क्या नेशनल क्रैश स्कीम में पर्याप्त संसाधन मिल सकते हैं? क्या सभी कानून जिनमें क्रैश के प्रावधान हैं लागू हो सकते हैं? क्या हर बच्चे को उसका ये अधिकार मिल सकता है? होंगे क्रैश चारों ओर, होंगे क्रैश चारों ओर, होंगे क्रैश चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगे क्रैश चारों ओर एक दिन।